तो एपिसोड 34 के शुरुआत में वांग फैमिली की चारों तरफ आग लगा होता है। वांग फैमिली का बोर्ड भी टूट गया होता है। चेन्हाई अपने सैनिकों के साथ कुछ आदमियों को बंदी बना लिया होता है। यून ई चेन्हाई के पास आता है और कहता है, मास्टर चेन्हाई, हमने चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। हमने जो लोगों को पकड़ा है वो लोग बस वांग फैमिली के रिलेटिव और वर्कर हैं। मेन वांग फैमिली के लोग ऑलरेडी इधर से जा चुके हैं। चेन्हाई कहता है, लगता है उन लोगों को पहले से ही इसने इन्फॉर्म कर दिया था। उधर ली ऊपर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है, तो फाइनली नया महारानी ने वांग फैमिली के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया। उधर नीचे जो आ जाती है और वो बोलती है, तुम उधर खड़ा होकर ऊपर क्या कर रहे हो? क्या तुम जल्दी करोगे और जाकर बेड पर सो जाओगे? नहीं तो तुम्हें पता है ना मुझको नींद नहीं आएगी। ली कहता है, ओके ओके मैं जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है और ली अपने मन में सोच रहा होता है, आज तो मेरा और जो का फर्स्ट एनिवर्सरी है तो मुझे उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। उधर ली जो फुदक फुदक के आ जाती है और वो बोलती है, मेरे मकान मालिक मुझे अच्छा फील हो रहा है। ली कहता है, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन क्या अच्छा फील हो रहा है? क्या तुमने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया? ली जो बोलती है, वांग फैमिली के सारे कुत्तों को लात मारकर बाहर कर दिया है। इसको सुनकर मुझे अच्छा फील हो रहा है। ली कहता है, लेकिन तुम भी तो पहले अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी ना। ली जो बोलती है, वो तो मैं मेरे पास्ट में थी, लेकिन अब मैं एक प्राउड क्लास वर्किंग लड़की हूँ। और वो कहती है, ओके राइट, मेरे मकान मालिक मैं तो एक बात बताना भूल गई। कल मैंने एक बॉडी देखा था जिसके ऊपर एक लोटस बना हुआ था। वो लोटस का सिंबल मेरे फादर के बॉडी के ऊपर भी बना हुआ था। ली कहता है, लेकिन तूने तो पहले कहा था कि तुमको कुछ भी नहीं पता है। ली जो बोलती है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं उस वक्त सब कुछ भूल चुकी थी। जब मैंने ये लोटस का सिंबल देखा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ली कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में बस भूसा भरा है। तो चलो हम लोग 6 डोर की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग उस लाश को देख सकें। और वो दोनों 6 डोर की तरफ चलने लगते हैं। ली को जो के लिए गिफ्ट लेकर जाना था, इसलिए ली पूछता है लीजो को कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। लीजो बोलती है, मुझे ऐसा लगता है रूज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ली कहता है, क्या रूज? जानकारी के लिए बता दूं, रूज लिपस्टिक जैसा एक चीज होता है। और उसके बाद वो दोनों 6 डोर के पास पहुंच जाते हैं और लीजो बोलती है, मुझे लगता है हम कुछ जल्दी नहीं कर रहे। दिन में 6 डोर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। ली कहता है, चिंता मत करो, मैंने क्यू एनर्जी से पता लगा लिया है कि उधर कोई भी गार्ड नहीं है। वांग फैमिली को पकड़ने के लिए 6 डोर के गार्ड भी गए हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मुर्दा घर में कोई भी गार्ड होगा। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और एक लाश के पास जाकर ली कहता है, लगता है ये वो लाश है। और वो लोटस का सिंबल को देख के वो कहता है, ये तो सच में लोटस का आकार का है। उधर उस आदमी का केस फाइल पड़ा होता है तो ली उसको उठाता है और उसको पढ़ने लगता है। और उसमें लिखा होता है कि इस आदमी को ब्लैक टाइगर गैंग ने मारा है। वो लोग जब भी कोई आदमी को मारते हैं उनके तलवार से एक लोटस का आकार का फूल बन जाता है। ली अपने मन में सोचने लगता है कि उस साल तो हमारे विद्रोही सेना के लोग ने भी उनको कमीशन दिया था, लेकिन ली फैमिली के साथ असल में क्या हुआ था। और वो लीजो को कहता है, क्या मैं सारे लोगों को मार डालूं? लीजो बोलती है, वो लोग कमीशन के लिए किसी को भी मार डालते हैं। हाँ मैं उन लोगों का लाश को देखना चाहती हूँ। तो ली कहता है, तुम कितने दयालु हो। सीन चेंज होता है और हमको ब्लैक टाइगर गैंग को दिखाया जाता है। ली उधर पहुंच जाता है और वो कहता है, हेलो गाइस, क्या तुम लोग ब्लैक टाइगर गैंग से हो? तो सारे लोग उसके तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं, ये लड़का कौन है? एक टकला आदमी ली के पास आता है और कहता है, तुम इधर क्यों आए हो? अगर तुमको मरना नहीं है तो तुम इधर से चले जाओ। उसके बाद ली एक छोटा सा पत्थर निकालता है और उस आदमी की तरफ फेंक देता है। तो उस आदमी के मुंडी में होल हो जाता है और उधर से खून निकलने लगता है और वो आदमी उधर ही लुढ़क जाता है। ली कहता है, ऐसा लगता है मुझे सही जगह मिल गया, मैं तुम लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा और तुम लोग अगले जन्म में एक अच्छा आदमी बनना, ओके। उसके बाद उधर जितने भी लोग थे सारे लोग अपना अपना तलवार पकड़ के ली की तरफ कूद जाते हैं। ली एक डेडली लुक देता है। उसके बाद एक आदमी कह रहा होता है, हीरो मुझसे आपको पहचानने में गलती हो गया, प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप जो भी बोलेंगे मैं सब कुछ दे दूंगा। ली कहता है, मुझे लगता है तुम लीडर हो, क्या तुमको याद है ली फैमिली के साथ क्या हुआ था और तुमको किसने हायर किया था उनको मारने के लिए? वो आदमी कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, हमको जो कोई भी हायर करता है हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो आदमी अंधा था। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए सर, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रहा और मुझे छोड़ दीजिए। ली कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। उसके बाद ली उस आदमी को मार देता है और वो कहता है, तुम्हारे जैसे पापी आदमी को मार देना ही ठीक है। उसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं लगता हमारे विद्रोही सेना में कोई अंधा आदमी है। सीन चेंज होता है और ली अपने एनिवर्सरी के लिए जो के लिए एक गिफ्ट लाया होता है और वो कहता है, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ये एक स्पेशल गिफ्ट है। जो बोलती है, मैंने बस रूज लगाया था हमारे शादी के दिन। ली कहता है, ये परफेक्ट है कि हमको उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में याद करने के लिए। जो अपने मुंह घुमा लेती है और वो बोलती है, मुझे याद नहीं करना, पास्ट के बात है। ली कहता है, मेरे पास सबसे बेस्ट बस एक ही यादें हैं और मैं उसको भुलाना नहीं चाहता। कैसा होगा अगर तुम थोड़ा रूज लगाओ और पास्ट के बारे में थोड़ा याद करो। जो बोलती है, चलो याद करते हैं लेकिन हमारे स्टाइल में। ली कहता है, मेरे बेस्ट यादें पास्ट में नहीं, मेरे बेस्ट यादें मेरे सामने है। और इधर एपिसोड 34 खत्म होता है।